चलो डियर फैमिली, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमित नाम में आपको आज हर तरीके की आशीष आएगी। आमीन। क्या बिलीव करते हैं प्रभु पर? आज प्रभु का आत्मा आपको जीवंत जीवन देगा अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना और वचन को ध्यान से सुनने के बाद उस पर अमल किया। हाँ और आमीन बोलिए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके घर में, आपकी लाइफ में मजबूत आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। प्रभु का वचन बताता है यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मारा गया ताकि जो कोई प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। आपको परमेश्वर अनंत से भी बढ़कर सामर्थ्य से भरेगा। अनंत जीवन, आपकी काउंटिंग से बड़ा जीवन आपको देगा। देखिए, आज बहुत लोग समस्याओं में हैं, दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, रो रहे हैं और घर छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु का वचन हमें नॉलेज देता है, शिक्षा देता है। उस नॉलेज को आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और आशीषित हो जाना है। देखिए, वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर के 8 वचन लिखा है। फिर प्रभु यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव न छोड़ना, उसने यह बात बताई, यह दृष्टांत बताया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैंने परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सब कहे आमीन। ध्यान से सुने। प्रभु का वचन बताता है आज बहुत लोग नशे में हैं और वो चाहते हैं हम नशे से छूट जाएं। उनके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सब चाहते हैं आदमी नशे से छूट जाए। कोई बीमार है तो बीमार चाहता है मैं चंगा हो जाऊं। उसके परिवार के लोग चाहते हैं ये चंगा हो जाए। अगर कोई घर से चला गया, खो गया, तो उसके परिवार के लोग यही चाहेंगे कि वो जल्दी से लौट आए। अगर नौकरी नहीं लगी तो वो स्वयं यही चाहेगा व्यक्ति मेरी नौकरी लग जाए, और वो चाहेगा उसके परिवार के लोग कि इसकी नौकरी जल्दी लग जाए। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में अधूरापन दिखाती है, जैसे शादी ना हो समय पर और माता पिता परेशान रहते हैं, वो बच्चा भी परेशान रहता है। या फिर किसी भाई बहन को बच्चे नहीं हो रहे, शादी के 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो बहुत परेशान रहता है। वचन बताता है, देखो आप समझो, जब कोई पेड़ को काटना शुरू करता है तो क्या वो एक कुल्हाड़े में पेड़ को काट देता है? नहीं काटता है। उसे बार बार कुल्हाड़ा चलाना पड़ता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, और फाइनली क्या होता है? पूरा पेड़ ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे कोई पत्थर तोड़ता है तो बड़े से बड़े पत्थर पर छनी को रखता है, हथौड़े को रखता है और फिर उस पर मारना शुरू करता है। वो इधर उधर नहीं भागता, बस उस पर मारता रहता है, मारता रहता है और मारता रहता है, और फाइनली पत्थर के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े हो जाते हैं।
पिछले दिनों एक जगह रोड टूट रहा था, तो सब लोग मना कर रहे थे, हम ये रोड नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तभी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो उसने अपने साथ 10-12 लड़के लिए और वो पुलिया जो पुल था उसने कहा हम तोड़ेंगे इसे। उन्होंने कहा यहाँ मशीन आ जाएगी वही तोड़ सकते हैं इसकी। सब लोगों ने कहा, उसने कहा नहीं मशीन यहाँ नहीं आ सकती तो हम इसको तोड़ेंगे। क्योंकि उनकी नीड क्या थी, पैसे थे, उन्हें अपनी फीस भरनी थी, इसीलिए उस पर लगे रहे, कई दिन तक लगे रहे और छनी रख कर हथौड़े मारते रहे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पूरा इतना बड़ा पत्थर टूटा कि पूरी पुलिया का एकदम से टूट जाना बेहतर दिखाई दिया। तो आज आप जो प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, आज जो आप अपने लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी का पहाड़ एकदम से हटा हुआ दिखाएंगे हैं। वो एकदम से आपकी ज़िंदगी का पहाड़, जो समस्या का पहाड़ है, वो गिरा हुआ दिखाएंगे। बस आप धैर्य के साथ प्रार्थना करते जाएं। वचन बताता है 18 अध्याय 1 वचन, प्रभु यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना चाहिए, बस प्रार्थना करना चाहिए और अपने विषयों को प्रभु के सामने रखते जाइए। टेंशन ना करें, चिंता ना करें, रोए ना, धमकाए ना, रुके ना, कोई भी ना रुके, किसी भी बात में ना रुके। परमेश्वर का वचन बताता है यहूदा की पत्री, हे प्रियो 1 अध्याय 20 वचन, हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, रुको मत, हैं, आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। रुकावटें क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ लोग कहते हैं जी मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी मेरा टाइम नहीं लग रहा है, कुछ लोग अलग अलग थ्योरी देते रहते हैं, मेरा मन नहीं, मेरा दिल नहीं, मेरे घर में जगह नहीं है। वचन बताता है यूहन्ना की किताब 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 वचन, हे प्रियो मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर की आशीष है कि तू क्या कर, प्रार्थना कर, तू क्या कर, भला चंगा रहे, तू क्या कर, आत्मिक उन्नति कर, तू क्या कर, सब बातों की आशीष पा, हर तरीके की आशीष पा, है। बाइबल कहती है 1 पतरस 4 अध्याय 7 वचन कि संयमी होकर प्रार्थना के लिए जागता रहे, संयम मत खो, है। दानियल क्या कहता है? दानियल के जहाँ दानियल था उस राज्य में एक राजा ने दर्शन देखा और दर्शन देखने के बाद क्या हुआ? राजा ने कहा मैं भूल गया, मुझे सौपन याद नहीं है, मुझे याद नहीं। और वो कहता है मुझे सौपन भी बताओ, मुझे सौपन का अर्थ भी बताओ। और सब लोग आए, लिखा है सारे के सारे, हैं, जितने भी उस राज्य में बेस्ट पर्सन थे वो सब आ गए, जो उस क्षेत्र के सामर्थ्य लोग थे वो सब आ गए, जो ज्ञानी पुरुष थे वो सब आ गए, जो वहाँ के ज्योतिषी थे वो सब आ गए, जो वहाँ के आत्मिक व्यक्ति थे वो सब आ गए और पूरी भीड़ हो गई। वचन बताता है राजा ने कहा मुझे मेरा सौपन बताओ, फिर उसका अर्थ बताओ। और फिर क्या लिखा है देखो, पढ़ो 2 अध्याय उसका 14, 15, 18 वचन। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बाबेल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली है? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की उसके लिए एक समय ठहराया जाए तो वह महाराज को सौपन का अर्थ बता देगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी दोस्तों से कहा कि इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग
दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। वचन बताता है वहाँ के जितने ज्योतिषी थे, जितने तांत्रिक थे, जितने पंडित थे, उन सब को राजा मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उसके राज्य में रहते, लेकिन वो सौपन का अर्थ नहीं बता सकते। इस बात पर राजा ने झुंझलाकर, बहुत क्रोधित होकर बाबेल के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी और कहा कि सबको मार दो। तब दानियल आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, राजा सुनो, तुम्हें इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे सौपन का अर्थ बताएंगे, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारा सौपन क्या था। और वो अपने दोस्तों के पास गया और जाकर प्रार्थना में लग गया। और परमेश्वर ने क्या किया? वो सौपन भी उसे दिखाया और उसका अर्थ भी बताया। आपको प्रार्थना में जुटना है और अपनी बड़ी से बड़ी विजय को प्राप्त कर लेना है। आमीन। एक बहन बहुत प्रभु के नज़दीक थी। हालेलुया। उसका बहुत सारे काम रुके हुए थे और वो बहुत प्रभु को भर भर कर डोनेशन करती थी। प्रभु के कामों के लिए जल्दी भवन जाती थी। जो विश्वासी नहीं प्रार्थना घर में आते थे उन्हें बुला कर लाती थी। है तो उसको परमेश्वर देखता रहा और वो प्रार्थना से कभी रुकी नहीं और वो बहुत बूढ़ी हो गई और सबको लगता था इसका बुढ़ापा बेकार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा बेस्ट इंतज़ाम किया कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐश और आराम और शांति और आत्माओं को बचाने वाली ठहरी। आपको भी प्रभु एक बेहतरीन ज़िंदगी देने वाला है। आपको सब कह सकते हैं आप बेकार है, बेकार है, बेकार है। पिछले दिनों एक भाई को शरीर पर कुछ ऐसी एलर्जी हो गई जिससे पस बहता था। डॉक्टर ने कुछ महीने इलाज किया बेचारे ने और फिर फाइनली हाथ जोड़कर कहा कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर एक किसी ने ऐसी मसल कर दिया उसे और उसने कहा ये तो मरेगा, ये बचेगा नहीं, ये दवा भी काम नहीं कर रही। लेकिन जब वो प्रभु के घर में आया तो प्रभु ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके आंसुओं को देखा, उसके रोने को देखा। आज भी कितने लोग बचाए जाते हैं। आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। आपकी सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, शाम के समय की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, प्रभु के घर में खड़े होकर प्रार्थना, आपने जो बाथरूम में खाना बनाते समय रोते हुए हैं, टॉयलेट में, कहाँ छिप छिप कर, खेत में, कहाँ बस में अपने रो रो कर जहाँ जहाँ प्रार्थना की है, वो सारी प्रार्थनाएं आपको फल दिलाएंगी। हालेलुया। वचन कहता है विलाप गीत 3 अध्याय 55 वचन, हे यहोवा गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की है। वो कहाँ से प्रार्थना कर रहा है? गहरे गड्ढे में से। मैं आपसे कह रहा हूँ आप कहाँ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, वो आपके जीवन में आज आशीष लाएगी। यिर्मयाह कहता है 37 अध्याय 20 वचन, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। यिर्मयाह को पता है अगर मैं वहाँ गया तो दे विल किल मी, वे तो मुझे मार देंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने उसको ज़िंदा रखा, मन बदल दिया सबका। है बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप कुलूसियों 1 अध्याय 9 वचन कहता है, जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये बात उन्होंने कही। हालेलुया। ये बात उन्होंने कही, इस बात में कोई भी ऐसी रुकावट ना हो। हालेलुया। है ये बात उन्होंने कही प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आप ब्लेस होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा, आपका परिवार ब्लेस होगा, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपकी लाइफ ब्लेस होगी। आप भले ही किसी भी कंडीशन में, आप प्रार्थना करने ना छोड़े। आप बस प्रार्थना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आप प्रार्थना करते जाएं। हालेलुया। वचन बताते हैं 2 इतिहास 6 अध्याय 42 वचन, हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। वो इस तरह प्रभु के सामने कहता है, मेरी प्रार्थना को
अनसुनी न कर। प्रभु मेरी प्रार्थना को अनसुनी न कर। 21 अध्याय 7 वचन गिनती कहता है, लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। समझ रहे बात को? हालेलुया। पहला शमूएल 8 अध्याय 6 वचन कहता है, जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। वो भागा नहीं। आज बहुत लोग, अरे मेरा नाम नहीं लिखा, अरे मुझे मौका नहीं मिला, भागते हैं। लेकिन शमूएल क्या करता है? प्रार्थना करता है, प्रार्थना में बैठ जाता है। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करें। नहमिया 4 अध्याय 9 वचन कहता है, हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहराए। हमने डर में भी क्या की? प्रार्थना की। और परमेश्वर ने क्या किया? उनकी सुनी। आज अब जहाँ कहीं है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सब कहे आमीन। आइए प्रार्थना करें। होली घोस्ट, हम आपका हाथ हर परिवार पर रखते हैं। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद। प्रभु आज जितने तुझे दान भेज रहे हैं उन्हें ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। आज जितने प्रभु मेरे पिता प्रार्थना करने के लिए अपने मन में विचार कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। जितने लोग इस चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, उन सबको ब्लेस किया जाए, ब्लेस किया जाए, ब्लेस किया जाए। चाहे वो प्रभु अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुबई में, या प्रभु इंडिया के 28 स्टेट में, खेत में, ऑफिस में, कॉलेज में, प्रभु जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, अपने जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी चट्टान को, इनके सामने खड़े पहाड़ को आज तोड़ा जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। प्रभु यीशु के नाम में आप ब्लेस हैं।